जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 16 रहेगी। और इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो राज्यपाल को डिस्कस करेंगे। राइट, राज्यपाल के अलावा इसके अंदर हम जो है वो मुख्यमंत्री को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम जो है वो मुख्यमंत्री को भी इस वीडियो के अंदर जो है वो कंसिडर कर लेंगे। राइट, आ जाइए ज़रा देखिए। सबसे पहले हम राज्यपाल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? राज्यपाल की। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे राज्यपाल और इसको जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, राज्यपाल की अगर हम बात करें साथियों तो राज्यपाल जो है इसका प्रावधान जो है साथियों, प्रावधान की अगर हम बात करें तो प्रावधान मिलेगा आपको आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक में। और भाग की बात करें तो भाग 6 के अंदर आपको राज्यपाल संबंधी प्रावधान आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट, ठीक है। एक्चुअल में आपका जो भाग 6 है ना, ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है वो भाग 6 जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के बाद आगे हम बात करें तो फिर मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बात करें तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद होगी। और इसके अलावा अब बात करेंगे तो राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, इतने सारे जो चीज़ें हैं, इतने सारे जो पद हैं वो राज्य कार्यपालिका के अंदर शामिल होते हैं। किसके अंदर? राज्य कार्यपालिका के अंदर इनको जो है वो इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। राइट, इसके अलावा और चीज़ें हम अगर राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि होता है राज्य में। ठीक, राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि जो है वो राज्यपाल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक तंत्र का प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है? संवैधानिक तंत्र का प्रधान होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो राज्यपाल है वो राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार का मुखिया होगा? जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। इट मीन्स ये भी कैसा होगा? संवैधानिक प्रधान होगा। जबकि वास्तविक प्रधान अगर राज्य की बात करें तो होगा आपका मुख्यमंत्री। और अगर केंद्र की बात करें तो फिर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। राइट, सो इतनी सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हम अगर आर्टिकल 153 की बात करें, किसकी बात करें? आर्टिकल 153 की बात करें तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये आर्टिकल 153 आपको बताता है। ठीक है, लेकिन फिर आप देखें कि यहीं पर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, वो देखने की मिलेगी 7वें संविधान संशोधन से। ठीक है, संविधान संशोधन से एक चीज आपको देखने की मिलेगी, ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर होता है। और 7वें संविधान संशोधन में एक बात कही गई कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राइट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे
कि सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये बताया गया है कि दो या उससे अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप ऐसा देखते भी, राइट। इसके अगर अपॉइंटमेंट को लेकर बात करें, इसकी नियुक्ति को लेकर बात करें हम, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये तो आपको पता है कि गवर्नर इट मीन्स राज्यपाल जो होता है वो राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इट मीन्स हम सीधा सीधा राष्ट्रपति से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल तो इसका कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। कितना कार्यकाल होता है? 5 ईयर्स का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तो यहाँ भी अप्लाई होती है, तो आपको पता ही है कंडीशन क्या है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है, राइट। कार्यकाल अपूर्ण होने से पहले भी त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल दे सकता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कार्यकाल की बात कर ली तो फिर शपथ की भी बात कर लेते हैं कि इसको शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए, गवर्नर को जो शपथ है ना, यहाँ पे जो गवर्नर की हम बात कर रहे हैं ना साथ में, ये स्टेट का गवर्नर है, राज्यपाल है, आरबीआई के गवर्नर से मत ली जाएगा इसको। देखिए, इसके अगर शपथ की बात करें तो इसको जो शपथ है वो हाई कोर्ट का जज दिलाता है। ठीक है, अ, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है वो इसको शपथ दिलाएगा, लेकिन ये जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन होगा? हाई कोर्ट का होगा। ठीक है, या फिर आपको जो दूसरा जो अगर आपको शपथ दिलाने वाला होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर इस केस में मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है वो इनको जो है वो स्टेट के राज्यपाल को जो है वो शपथ दिलाता है। ठीक है, ये भी मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे फिर से अगेन वही कौन सा मुख्य न्यायाधीश होगा? ये मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का होगा। आप इसको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिलेट नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए, सो इसके अलावा अगर हम इसके वेतन की बात करेंगे, वेतन कहाँ से आता है, तो इसका वेतन जो है वो आता है, लिखिए। देखिए राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से आता है? केंद्र की संचित निधि से आता है। तो इसका जो वेतन है वो आएगा राज्य की संचित निधि से, राइट। सो राज्य की संचित निधि से जो है वो राज्यपाल को वेतन जाता है। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए, सो नेक्स्ट अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही होगी कि आप भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो। ठीक है, भारत के नागरिक हो, ये पहली कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एज जो है वो एज जो है वो 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 35 ईयर्स अगर आपकी कंप्लीट है तो फिर आप राज्यपाल का चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यपाल आप बनने के लिए एलिजिबल है, राइट। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है कि लाभ का पद ना हो आपके पास, लाभ का पद ना हो आपके पास अगर आप जो है राज्यपाल बनना चाहते हैं, राइट। और ये तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री या सांसद होना या कोई मंत्री होना, ये लाभ का पद नहीं माना जाता जब तक आप किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर संलिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब फाइनली हम जो इसकी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कार्य के बारे में बात करेंगे और शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि राज्यपाल के क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहला इसका कार्य जो मेन कार्य रहेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, क्योंकि आपको पता है केंद्र में राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रधान, और वहाँ पर वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
राज्य में संवैधानिक प्रधान जो है वो राज्यपाल होता है, और वो जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य के बोल सकते हैं मुख्य प्रधान की, जो वास्तविक प्रधान है, उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है। इसके अलावा आप बोल लिख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, व अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। इट मीन्स हम सीधा सीधा बोल सकते हैं जो काम केंद्र के लिए राष्ट्रपति कर रहा है, वही राज्य के लिए जो है वो राज्यपाल करेगा। ठीक है, क्लियर। थर्ड जो है लिखिए, विधानसभा का, विधान सभा का अधिवेशन बुलाता है। ठीक है। इसके अलावा उसको स्थगित भी करता है। इसके अलावा आप देखें कि भंग भी करता है। ठीक है, भंग भी करता है। मतलब आप देखें कि जो विधानसभा का अधिवेशन राज्यपाल बुलाएगा, विधानसभा को स्थगित राज्यपाल करेगा, विधानसभा को भंग भी जो है वो राज्यपाल करेगा। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिखिए, राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आपको पता है कि अध्यादेश किस केस में जारी होता है? अध्यादेश उस केस में जारी होता है जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो। ये तो आपको पता ही है कि जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, उस केस में जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। अगर केंद्र के संबंध में अगर हम बात करें तो वहां पर जब आपकी संसद ना चल रही हो, तो उस केस में अध्यादेश जारी किया जाता है। विधानसभा बोल सकते हैं, विधानमंडल बोल दीजिए। ठीक है। और इसकी अगर वैलिडिटी की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ होती है। कितनी होती है? 6 मंथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर। 6 मंथ तो नहीं बोलेंगे इसको, 6 वीक बोल दीजिए। कितना? 6 वीक, राइट। 6 सप्ताह तक जो है इसकी वैलिडिटी होती है, राइट। चलिए आगे हम बात करें साथियों, नेक्स्ट। देखिए अब आगे की अगर हम बात करें साथियों, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हम जो है वो आगे अगर बात करें तो आगे देखेंगे कि आप ये जो है वो विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है, राइट। ये विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करता है। इसके अलावा नेक्स्ट और इसका जो इम्पोर्टेंट काम रहेगा वो ये रहेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा, एवं बोल सकते हैं एवं उसके आधार पर, या बोल सकते हैं रिपोर्ट के आधार पर राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर पाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन
लागू करवाता है। राइट, क्लियर है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। राइट, इसके अलावा हम आगे अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री आप लिख लीजिए जरा। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान, ये पता हो गया। सेकंड आप लिख सकते हैं राज्य का वास्तविक प्रधान। ठीक है, ये इसके बारे में सेकंड पॉइंट हो गई है। इसके अपॉइंटमेंट के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। नियुक्ति कौन करता है इसकी? नियुक्ति कौन करता है इसकी? नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है? स्टेट गवर्नर करता है इसकी नियुक्ति। राइट, स्टेट गवर्नर जो है वो इसकी नियुक्ति कर देता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? चलिए, तो अब हम जो है वो इसकी मुख्यमंत्री की शक्तियों को लेकर बात कर लेते हैं। राइट, मुख्यमंत्री की शक्तियों को लेकर अगर हम बात करें साथियों तो देखिए जरा। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। राइट, मुख्यमंत्री की अगर शक्तियों को लेकर बात करें हम तो देखिए जरा, ये जो है वो मंत्री परिषद का निर्माण करता है। मंत्री परिषद का निर्माण करता है। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा मंत्रिमंडल के कार्य का संचालन करता है। मंत्रिमंडल के कार्य का संचालन करता है। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो मंत्री परिषद व राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करता है। राइट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। राइट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में हमने चीज़ों को जान लिया है। राइट, इतनी ही चीज़ें आपको जानना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर विधान सभा और विधान परिषद को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और काफ़ी जल्दी अब हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। संविधान हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड करवाई गई, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। राइट, इसके अलावा साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।